नमस्कार साथियों, आपका राजपूताना स्टडी परिवार में स्वागत है। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें अपने करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान का सामान्य परिचय में सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन उठता है कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अपने पास विकल्प आता है पहला उत्तरी पूर्वी, दूसरा विकल्प आता है अपने पास दक्षिणी पश्चिमी, तीसरा विकल्प आता है अपने पास उत्तरी पश्चिमी, चौथा विकल्प आता है उपर्युक्त सभी। देखिए, अगर अपने पास इस तरीके का क्वेश्चन आए कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में अपने को बताना है, तो सबसे पहले देखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो अपने क्या करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ले लिया ग्रुप, ठीक है। अब उसके बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यह क्या करती है, दो भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिएगा, एक उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर। यह भी दो भागों में बांट देती है। एक भाग आपका कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला जो भाग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिएगा, जो भारत है किस गोलार्ध में आता है, तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है, कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। अब देखिएगा, ये अपने बना लिए एक महाद्वीप। ये महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। तो भारत कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। ये डायरेक्शन बना ली अपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में तो भारत की स्थिति कहां आती है, दक्षिण, ठीक है। अब देखिएगा, अगर अपने बात करें कि राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में कहां आती है, तो सबसे पहले देखिएगा, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि अपने को इजी याद रहेगा। देखिएगा, ये बना लिया अपने भारत का, इतने ही बहुत अपने। सबसे ऊपर वाला भाग देखते हैं, वो किसका है, लद्दाख। किसका भाग आता है, लद्दाख। उसके बाद देखेंगे किसका भाग आता है, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद पंजाब का। उसके बाद किसका आता है, राजस्थान। उसके आगे किसका आता है, गुजरात का। अगर अपने देखें कि ये कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो राजस्थान कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ये उत्तरी भाग में। ये कौन सा हो गया, पश्चिमी। इधर वाला भाग पूर्वी, और इधर वाला भाग देखे तो दक्षिण। तो राजस्थान की स्थिति भारत में कैसी आती है, उत्तरी पश्चिमी भाग।
जो अपने को ऑप्शन दिया गया था, पहला ऑप्शन था कौन सा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। दूसरा ऑप्शन दिया गया था अपने को कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी पश्चिमी। तीसरा अपने को ऑप्शन दिया गया था कि उत्तरी पश्चिमी, और चौथा ऑप्शन अपने को दिया गया था सभी। तो अगर अपने देखें कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ आती है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में। तो ये स्थिति किसके संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में। अब उसके बाद देखिएगा कि भारत में कहाँ था, राजस्थान कहाँ था भारत में, उत्तरी पश्चिमी भाग में। अगर भारत एशिया महाद्वीप में कौन सी स्थिति में आता है, दक्षिण में, तो राजस्थान कहाँ पर है, इधर वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब ये अगर ये स्थिति देखें तो कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी पश्चिमी में। तो एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति कहाँ आती है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में आती है। उसके बाद देखिएगा अगर अपने गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध कहाँ है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान में कौन से गोलार्ध में आएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो अपने ये कह सकते हैं ग्लोब के अनुसार या विषय के अनुसार राजस्थान की स्थिति गोलार्ध में कैसी है, उत्तर पूर्वी, एशिया महाद्वीप में कैसी है, दक्षिणी पश्चिमी, और भारत में कैसी आती है, उत्तरी पश्चिमी आती है। अब देखिएगा कि जो राजस्थान है, राजस्थान के साथ जो पास वाले क्षेत्र हैं, जो सीमा बनाने वाले, कौन सा राष्ट्र आता है और कौन सा राज्य आता है, उसके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि एक राष्ट्र की सीमा लगती है, जो राष्ट्र का नाम है पाकिस्तान, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो अगर अपने सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर अपने से क्या आता है, लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद कौन सा आता है, पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। जो पाकिस्तान की सीमा चालू होती है तो कहां से हो जाती है, लद्दाख से, और कहां तक है, गुजरात तक। अब देखिएगा इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले देखिएगा कि इसे रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा गया। अगर अपनी बात करें रेड क्लिफ रेखा की हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले देखिएगा कि फरवरी, यहां से देखना, फरवरी 1947 में भारत का नया वायसराय बना, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये क्या था कि उससे पहले, अगर लॉर्ड माउंटबेटन था, उससे पहले कौन था, तो उनसे पहले जिसका नाम था लॉर्ड वेबर। क्या नाम लेते हैं, लॉर्ड वेबर। अब क्या था कि जो भारतीय लोग जो डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो शासक चल रहा था कि अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासक, उसे क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। जो एक तारीख निर्धारित की गई, कब की गई थी, अगस्त में, 15 अगस्त में। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के क्या किए जाए, बीच में बंटवारा किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, जून 1947 को, कब, जून 1947 को एक आदमी को बुलाया, जो कौन था, एडवोकेट था, जिसका नाम था सर सीरियल रेडक्लिफ। क्या नाम है, सर सीरियल रेडक्लिफ। ये कौन थे, एडवोकेट थे, जिसे सीमा निर्धारण करने के लिए किन दो देशों के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए इसे बुलाया गया। ठीक है, और इससे एक राशि दी गई, कितनी दी गई, 40,000। अब इसे नियुक्त कर दिया गया कि अब ये
इन देशों को बंटवारा करेगा तो कौन करेगा, रेडक्लिफ करेगा और इसे नियुक्त कर लिया गया। बात आई 8 जुलाई 1947 में ब्रिटिश अधिकारियों ने रेडक्लिफ को काम सौंपा, कहा कि 5 सप्ताह के अंदर तेरे को ये काम करना है। कितने सप्ताह के अंदर करना है? 5 सप्ताह के अंदर करना है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पे निर्धारण। अब इसके पास समय बहुत कम था, अब अननाम था, कभी ये आया नहीं था, तो ऐसे कैसे बांट देता। तो इसने क्या किया, जानकारी लेने के लिए किससे मिला, वायसराय से। और वायसराय कौन था उस समय, लॉर्ड माउंटबेटन था, जो इसका क्या था, शिक्षक भी था, छात्र रह चुका था, स्टूडेंट था। अब क्या हुआ कि इनसे मिला तो इन्होंने इसे कोई समझाना नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब इन्होंने क्या किया, कुछ स्वयं गए चले लाहौर, और लाहौर में मिले किनसे, नेहरू और जीना से। ठीक है, अब उस समय इन्होंने वार्तालाप हुई, ठीक है, जिसे कहा जाता है एक रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया, जिसमें कुल कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष था, 4 और थे, जिसमें एक अध्यक्ष था, कौन सा था, जिसका नाम आता है सीरियल रेडक्लिफ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो रेडक्लिफ था, इन्होंने क्या किया, इनसे समझौता करके भारत और पाकिस्तान के क्या कर दिया, सीमा का निर्धारण कर दिया गया। और भारत को आजाद होना था, पाकिस्तान और भारत को आजाद करना था कब, 15 अगस्त 1947 को। परंतु इसने क्या किया, रेडक्लिफ ने एक टैची बॉक्स में इसका रिकॉर्ड को शामिल रखा, इसका प्रकाशन नहीं किया। जब भारत और पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया ब्रिटिश शासन से, तो उस समय इसका प्रकाशन नहीं किया गया। कब प्रकाशन किया गया, 17 अगस्त 1947 को। अब प्रकाशन कब हो रहा है, 17 अगस्त 1947 को। इसका मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ था कब, 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय इनकी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। तो कई बुक्स में अपने को मिलता है कि रेडक्लिफ सीमा का निर्धारण कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो ये गलत है, ना तो 14 अगस्त आएगा ना 15 अगस्त, तो 17 अगस्त आ गया, क्योंकि ये सीमा का निर्धारण कब हुआ, प्रकाशन कब आ रहा है, 17 अगस्त 1947 को आ रहा है। तभी अपने को पता चला कहाँ। परंतु जो रेडक्लिफ ने बनाया, इसने कभी सोचा नहीं कि क्या क्या होगा। एक ऐसी स्थिति है कि अभी भी वर्तमान में देखें तो पंजाब में खेत है, ठीक है, वहां पे एक पेड़ है, जो पेड़ तो कहाँ उगता है, पंजाब में, और अगर अपने देखें उसका फल कहाँ गिरता है, पाकिस्तान में गिरता है। एक देखें कि ऐसी स्थिति कि एक का तो घर जो है कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है, ठीक है, और कुछ कमरे कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो ये सीमा का विवाद रहा। और ये कहते हैं कि जब प्रकाशन किया गया तो उस समय ये भाग गया था कौन, रेडक्लिफ, और जो इसे एक राशि के लिए बुलाया गया था, कितनी राशि दे के बुलाया गया था, 40,000, वो भी बिना लिए चला गया था, क्योंकि इसका सही सीमा से निर्धारण नहीं किया गया। ठीक है, ये तो थी रेडक्लिफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी अपने। अब देखिएगा कि जो रेडक्लिफ लेक है, इसके बारे में अपने देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, और रेडक्लिफ के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं या केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जो रेडक्लिफ है रेखा, इसके संस्थापक कौन है, सर सीरियल रेडक्लिफ। क्या नाम है, सर सीरियल रेडक्लिफ। इसका प्रकाशन कब हुआ, तो ध्यान रखना 17 अगस्त 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। किन दो देशों के मध्य, भारत व पाकिस्तान के मध्य, किसमें, भारत व पाकिस्तान के मध्य, या अपन ये कह सकते हैं भारत व बांग्लादेश के मध्य भी है। अब कहोगे बांग्लादेश कहाँ से आ गए, देखिएगा
क्योंकि बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान का हिस्सा था। ये कब हुआ? अलग 1971 में। तो 1971 में जब अलग हो रहा है तो इसका मतलब उस समय तो पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच भी ये सीमा का निर्धारण हुआ होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपने से पेपर में ये पूछा जाए कि ये रेड क्लिक रेखा किन दो देशों के मध्य, अपने बांग्लादेश का भी कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा कि भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के मध्य ये सीमा रेखा है। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है? तो 3310 किलोमीटर है। कितनी है? 3310 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य लगते हैं? कितने राज्य लगते हैं? 3 राज्य लगते हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? 2। अगर आपने देखे कौन कौन से राज्य लगते हैं, पहला अपने पास आया है पंजाब, उसके बाद कौन सा आया है? राजस्थान, उसके बाद कौन सा आया है? गुजरात। अगर आपने देखे कि 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, एक तो अपने पास आता है लद्दाख, एक कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने राज्यों की लगती है, तो 3 के राज्यों की लगती है। 4 मत कर देना क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर की लगती थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। परंतु अब कितने राज्य लगते हैं? 3 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। रेड क्लिफ रेखा है। अगर आपने देखे सर्वाधिक इनमें से क्षेत्रफल वाला कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? राजस्थान आता है। कौन सा आता है? राजस्थान आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 342,239.74 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 342,239.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। रेड क्लिफ रेखा पर भी है और पूर्ण भारत में भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है। कितना रखता है? 342,239.74 वर्ग किलोमीटर। अब देखिएगा कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि अपने केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 9 है। और 9 की बात करें, 9 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो लद्दाख ही है। कौन सा है? लद्दाख है। तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं कि राजस्थान के साथ इसकी सीमा कितनी लगती है। तो राजस्थान के साथ अपने को ध्यान रखना है, सिर्फ कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। अब देखते हैं राजस्थान के कितने पाकिस्तान के साथ राजस्थान के जिले लगते हैं। ठीक है, उसके बारे में अपने चर्चा करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने राजस्थान की बारे में। चलिए देखिए, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। तो सबसे पहले देखिए इसकी सीमा रेखा कहां से स्टार्ट होती है, तो इसकी सीमा रेखा इस वाले क्षेत्र से स्टार्ट होती है। उसके बाद ये मानो सारी सीमा रेखा किसकी है? रेड क्लिफ की है। और कहां तक जाती है? यहाँ तक। बिल्कुल। अब देखिएगा इसका जो प्रारंभिक केंद्र होता है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में, कहां से होता है? हिंदमल कोट से। कहां से होता है? हिंदमल कोट से। कहां से? हिंदमल कोट से इसका प्रारंभिक केंद्र है या प्रारंभिक बिंदु है। अब देखिएगा कि इसका अंतिम पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा है? यहां लिख देते हैं बखसर गांव, शाहगढ़ तहसील बाड़मेर। प्रारंभिक केंद्र कौन सा है? हिंदमल कोट। अंतिम पॉइंट कौन सा है? बखसर गांव, शाहगढ़ तहसील बाड़मेर। तो कितने जिलों की संख्या लगती है? 4 की लगती है। 1 2 3 4। कौन कौन से? पहला कौन सा आता है? गंगानगर। उसके बाद कौन सा आता है? बीकानेर। इसके बाद जैसलमेर। उसके बाद बाड़मेर। अब देखिएगा
कि राजस्थान के कितने जिले लगते हैं रेड क्लिफ रेखा पर? 4 लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। पहला कौन सा आता है? श्री गंगानगर। उसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर पर बीकानेर, तीसरे नंबर पर जैसलमेर, चौथे नंबर पर बाड़मेर। प्रारंभिक केंद्र कहां से है? हिंदुमल कोट से। और अंतिम पॉइंट कौन सा इसका? बकासर गांव, शाहगढ़ तहसील। कौन सा? बकासर गांव, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर। अब देखिएगा कि कितनी रेखा लगती है इसको, कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ? 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। 4 जिलों के साथ लगती है। अब देखिए उसके बाद देखिए अपने जो 4 जिलों के साथ लगती है, इसके साथ साथ पाकिस्तान की कितनी लगती है? 210। उसके बाद 168, जैसलमेर के साथ 464, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर। कितनी लगती है? 228 किलोमीटर लगती है। अब देखिएगा कि अपने से पेपर में पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो जैसलमेर की। कम किसकी लगती है? बीकानेर की। जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोही और अवरोही क्रम में, तो इसका निवारण देखिए कैसे करेंगे कि अगर अपने से पूछा जाए अवरोही और एक पूछा जाता है आरोही। जो अवरोही होता है ना, बड़ा अक्षर कौन सा? अवरोही या रोही? तो अवरोही बड़ा है तो अवरोही सबसे बड़ा आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे उससे छोटे होते जाएंगे। देखिए अवरोही क्रम पहले अपन देख लेते हैं। देखिएगा पहले 1 नंबर पे तो कौन सा आ जाएगा अवरोही क्रम में? देखिए तो जैसलमेर, 2 नंबर पर बाड़मेर, 3 नंबर पर गंगानगर, 4 नंबर पर बीकानेर। ये तो अवरोही क्रम में हो गया। अब आपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि इस रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो अपन क्षेत्रफल ध्यान कर लेते हैं। सबसे पहले गंगानगर की बात करें तो गंगानगर का क्षेत्रफल कितना है? तो बिल्कुल इजी है, 10,987 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर का देखें तो कितना है? 27,244 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का देखें 38,401 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का देखें तो 28,387 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया क्षेत्रफल, आपको याद रखनी है। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए इस सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो किसका है? जैसलमेर का। अगर आपने ओवरऑल की बात करें राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो जैसलमेर का ही है। तो सबसे कम देखें तो अगर इनमें सबसे कम देखा जाए रेड क्लिफ रेखा पर तो किसका है? गंगानगर का। ठीक है, तो सर्वाधिक किसका है? जैसलमेर का। अब उसके बाद बात की जाती है कि जिला मुख्यालय कौन कौन से हैं। ठीक है, अब जिला मुख्यालय की बात करें तो गंगानगर का जिला मुख्यालय तो ये राउंड सर्किल का, ये किसका है? बीकानेर का, ये किसका है? जैसलमेर का। उसके बाद देखिएगा ये आ गया बाड़मेर का। अब आपने से पूछा जाए कि सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय किसका है? गंगानगर का। तो दूर मुख्यालय की बात करें तो दूर किसका पड़ता है? बीकानेर का। तो नजदीक किसका? गंगानगर का, और दूर किसका है? बीकानेर का। ठीक है, अब देखिएगा ये तो कौन सी होगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा हुई। अब देखें कि भारत का राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो पाकिस्तान के क्षेत्र से एक रेल परिपथ से जुड़ा गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का बाड़मेर जिला, कौन सा? बाड़मेर जिला, और पाकिस्तान का मीरपुर खास, कौन सा? मीरपुर खास जिला, ये आपस में रेल परिपथ से जुड़े हुए हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन है? मुनाबाव रेलवे स्टेशन। कौन सा है? मुनाबाव रेलवे स्टेशन। ये परिपथ से आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये सर्वाधिक शराब की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर्वाधिक शराब बिक्री के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मुनाबाव रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध है। अब देखिएगा
कि राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, 4, तो पाकिस्तान के भी तो लगते होंगे, परंतु अपने को याद नहीं रखना, समझा देता हूँ कितने लगते हैं। तो अगर आपने से पूछा है कि पाकिस्तान को भी मानता है, तो आपको एक ही बात नहीं है, नो, कभी भी नहीं मानता। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान कभी नहीं मानता, नो याद रख लेना, तो समझो काम हो गया। तो पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, 9 लगते हैं। कितने जिले लगते हैं, 9 लगते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ये अपने पास पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान की 2 प्रांत लगती है, ठीक है, कितनी प्रांत लगती है, 2 प्रांत लगती है। तो सबसे पहले एक प्रांत है जिसका नाम होता है पंजाब प्रांत। क्या नाम होता है, पंजाब प्रांत। दूसरी प्रांत आती है सिंध प्रांत। कौन सी प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है। पंजाब प्रांत है, उसके कितने लगते हैं, 3 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं, 3 जिले लगते हैं। और सिंध प्रांत के कितने लगते हैं, 6, हो गए टोटल कितने, 9, ठीक है। अब पंजाब प्रांत के कौन कौन से लगते हैं, तो सबसे पहले कौन सा लगता है, बहावलपुर। दूसरा कौन सा है, बहावलनगर। अगला है रहीम, मियार, खा। कितने लगते हैं, 3 हो गए। अब उसके बाद देखिएगा, एक लगता है सुगर, थार पारकर, खैरी, गोटी, संगर, उमरकोट। अब इसको याद करना बिल्कुल इजी है, कुछ बार याद रखना। पंजाब प्रांत के कितने लगते हैं, 3। तो देखो 3 किसमें मिलता है, सिर्फ 3 3 उल्टा 3 इसमें मिलेगा, ये लो ये लो ये लो, हो गया काम, याद हो गया। तो इसमें 3 नंबर आए, वो ही 3 का उल्टा 3 नंबर, तो किसके होगी, पाकिस्तान के, कौन सी वाले के, पंजाब के साथ। उसके बाद तो बिल्कुल ही, अब लॉकडाउन के समय चल रहे, अब कहते हैं कि घर पे रहो, सही रहोगे, जितनी उम्र निकल जाए उतनी सही है। क्या करना, शुक्र कर तेरी खैर नहीं, घर में रहेगा उम्र घट जाए, बिल्कुल सही है, ठीक है। शुक्र कर तेरी खैर नहीं, उम्र तेरी घर पर ही घट जाए, बस बिल्कुल याद हो गया, ठीक है। तो ये किसके थे, पंजाब पाकिस्तान के 9 जिले, ठीक है। अब देखिएगा, उसके बाद अपने देखते हैं कि राजस्थान के सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य आते हैं। तो सबसे पहले अपने की अंतर्राष्ट्रीय की बात की, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले देखिएगा, एक अपने यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक ये रहा, एक ये, मैं साथ रख लेना, आप भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको मिलाते हैं, तो ये किसकी सीमा है, पंजाब की। उसके बाद देखिएगा, ये किसकी है, हरियाणा की। ये किसकी है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ये किसकी है, मध्य प्रदेश की। ये किसकी है, गुजरात की। अब देखिएगा, राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों की लगती है। पहला कौन से, पंजाब, दूसरा कौन से, हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी, यहाँ लिख लेते हैं कौन सा, गुजरात। कितने राज्यों की लगती है, 5 राज्यों की लगती है। अब देखिएगा कि पंजाब की कितनी लगती है, 89 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर। हरियाणा की 1262 किलोमीटर। यूपी की कितनी लगती है, 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। गुजरात की 1022 किलोमीटर, ठीक है। तो राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो सीमा अपने को पता चल गई है। अगर अपने से क्वेश्चन पूछे जाए कि इनमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की।
सबसे कम सीमा किसकी लगती है? पंजाब की। अब अपने से आरोही और अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, जो अपने समलेंगे, ठीक है, अपने आप कर लेना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि राजस्थान के जो पंजाब है, ठीक है, उसके साथ कितनी लगती है। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा पंजाब हो गया, ये रहा, कितनी लगती है सीमा पंजाब के साथ, कितनी लगती है राजस्थान की 89 किलोमीटर, ठीक है। जो कुल सीमा रेखा का कितना प्रतिशत रखते हैं, कैसे समझोगे? जैसे हमने किया कि अंतरराष्ट्रीय कितनी है 1070 किलोमीटर, ठीक है। अंतरराज्यों की कितनी लगती है? 5 अंतरराज्यों की लगती है, जो कितनी लगती है 4850 किलोमीटर। क्लियर? अगर अपने इसको जोड़ते हैं तो क्या निकलता है? कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा कितनी हुई? 5920 किलोमीटर। कितनी होगी? 5920 किलोमीटर होगी। अब अपने से पूछा है कि कुल स्थलीय सीमा कितनी लगती है, तो कितनी लगती है 5920 किलोमीटर। कितनी लगती है? 5920 किलोमीटर लगती है। अब देखो कि अपने से पूछा जाए कि जो पंजाब है इसका कितना प्रतिशत रखता है, तो ओवरऑल 5920 में से कितना प्रतिशत रखता है, तो बिल्कुल इजी है 1.83%, ठीक है। कितना प्रतिशत रखता है? 1.83% रखता है। राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ लगते हैं? राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ लगते हैं? तो सबसे पहले देखिएगा कितने जिले लगते हैं? 2 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 2 जिले। देखिए, एक तो लगता है गंगानगर, दूसरा लगता है हनुमानगढ़। कौन सा लगता है? एक श्री गंगानगर और दूसरा कौन सा लगते हैं? हनुमानगढ़, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो अपने से पूछेगा सीमा कि किसकी सीमा सर्वाधिक लगती है और किसकी सीमा कम लगती है। एक अपने से क्वेश्चन पूछते हैं मुख्यालय से संबंधित, किसका जिला मुख्यालय नजदीक है और किसका दूर है। एक अपने से पूछते हैं कि क्षेत्रफल, किसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है और किसका कम है। अगर अपनी बात करें पंजाब सीमा पर, तो किसकी सीमा ज्यादा लगती है? गंगानगर की लगती है या हनुमानगढ़ की? देखिएगा, अगर अपने यहाँ से डिसाइड करें तो किसकी लगती है? गंगानगर की। किसकी लगती है? तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? गंगानगर की। और कम सीमा किसकी लगती है? ऑटोमेटिक, अगर देखिए एक की ज्यादा लगी तो दूसरी की क्या लगेगी? कम। तो किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की कम लगती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जिला मुख्यालय की, तो जिला मुख्यालय तो पास में किसका है? गंगानगर का। तो नजदीक किसका है जिला मुख्यालय? गंगानगर का। और दूर किसका है? तो ऑटोमेटिक दूर किसका हो जाएगा? हनुमानगढ़ का। किसका हो जाएगा? हनुमानगढ़ का। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में देखें तो गंगानगर का क्षेत्रफल कितना था? 10, 9, 8, 7, ठीक है। तो हनुमानगढ़ का बिल्कुल इजी है, 9, 8, 7, 6। कितना याद करना, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना कितना, वैसे 9 से स्टार्ट होता है, 9, 6, 5, 4, ठीक है। तो किसका है? हनुमानगढ़ का। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका आता है? गंगानगर का। और कम किसका आता है? हनुमानगढ़ का। तो अपने से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 2। कितनी सीमा लगती है? 89 किलोमीटर। और कितना प्रतिशत है टोटल का? कितनी टोटल का? 5920 किलोमीटर का, ठीक है। कितना प्रतिशत है? 1.83% है। कितने जिले लगते हैं? 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब देखेंगे अगली सीमा अपने पास कौन सी आती है? पंजाब की आती है, ठीक है। और पंजाब में अगली सीमा किसकी आती है? हरियाणा की आती है। हरियाणा में देखिए कितने जिले लगते हैं?
तो सबसे पहले देखिएगा हरियाणा की सीमा कितनी है, 1262। कितनी है, 1262 किलोमीटर। कितना प्रतिशत है, जो टोटल तलीय सीमा का 26.02%। ठीक है, कितने जिले लगते हैं, काउंट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले देखिए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे कौन सा आ जाता है, चूरू, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद सीकर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद कौन सा, भरतपुर। बी से लिख देते हैं। ठीक है, कितने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। पहला कौन सा लगता है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे कौन सा आ गया, चूरू, चूरू के नीचे झुंझुनू, उसके बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर, उसके बाद कौन सा आ गया, अलवर, अलवर के बाद कौन सा आता है, भरतपुर। कितने की लगती है, 7 ही लगती है। अब देखेंगे कि सर्वाधिक सीमा किसकी है, हरियाणा पर राजस्थान के कौन से जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है, हनुमानगढ़। ठीक है, ये देख लीजिए। अगर अपने देखें तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, हनुमानगढ़ की लगती है। तो यहाँ पे मैंने HN से प्रेजेंट कर दी हनुमानगढ़। जयपुर की सबसे क्या लगती है, कम, बिल्कुल कम, ये देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे कम किसकी लगती है, जयपुर की सबसे कम लगती है। उसके बाद देखिएगा मुख्यालय, जिला मुख्यालय की बात करें तो बिल्कुल इजी है याद करना। ध्यान रखना, जो पहले वाले राज्य के साथ दूर लगी थी और अगले वाले राज्य के क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी। जैसे अगर बात करें कि गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात की थी, जैसे पंजाब में, तो गंगानगर नजदीक था, वो हनुमानगढ़ क्या हो गया था, दूर हो गया था। अब हरियाणा सीमा के क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो किस क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ का नजदीक मुख्यालय हो जाएगा और दूर किसका होगा, जयपुर का। ठीक है, अब देखिएगा कि इस पर क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में रखने वाला कौन सा है, चूरू। और चूरू का क्षेत्रफल कितना है, 16,830। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, अपने आप याद हो जाएगा और मैं भी धीरे धीरे ध्यान हो जाएगा। 16,830 किलोमीटर। कितना लगता है, 16,830 किलोमीटर। ठीक है, तो चूरू का क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगर उसके बाद बात करें कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा आया था अपने यहाँ, कितना है, 5,928 किलोमीटर। कितना है, 5,928 किलोमीटर। तो सबसे कम किसका है, तो झुंझुनू का है। उसके बाद देखिएगा, अब अपने हरियाणा तो कर लिया है, उसके बाद अपने शुरू करेंगे अगली क्लास में सभी यूपी, MP, गुजरात। उसके बाद अपने सारा मानचित्र कर लेंगे और मानचित्र से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।